चलिए बढ़ते आगे, जहां राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को हरियाणा में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद सिंह ने हरियाणा की धरती पर कदम रखते ही कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली की पर्ची से चल रही है। अब हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला कर लिया है। गोविंद सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए अब स्टार प्रचारक भी पहुंच चुके हैं। जी हां, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हिसार विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी मेहनत वो करते नजर आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एक बहुत बड़ी और एक बेहद महत्वपूर्ण बात आप अपने बयान में कह रहे थे कि 10 सालों तक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार को पर्ची से चलाया गया। ये पर्ची से सरकार 10 सालों तक बीजेपी ने कैसे चला ली? ये पर्ची से इसलिए कि जो पहली बार एमएलए बनता है, जिसको राजनीतिक अनुभव मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं होता है, और उससे वरिष्ठ बहुत नेता होते हैं जो 30 साल 20 साल 25 साल तक राजनीतिक अनुभव रखते हैं और जनता में लोकप्रिय होते हैं, उनको दरकिनार करके और एक डम्मी व्यक्ति को बैठा करके कुर्सी के ऊपर दिल्ली से अगर सरकार चलाई जाती है और पर्ची से मुख्यमंत्री तय होते हैं। आप बताइए कि जब खट्टर साहब बने थे, किसी एक व्यक्ति को पता था क्या कि खट्टर साहब ही बनेंगे? ये नायब सैनी बने तब एक व्यक्ति को भी पता था क्या नायब सैनी बनेंगे? मध्य प्रदेश में, आपके राजस्थान में, इसमें अगर जो मुख्यमंत्री बने तो क्या एक भी व्यक्ति को पता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे? भजनलाल जी जो पीछे की रो में बड़े बड़े हाजिरी भर रहे थे, कौन एमएलए आया और कौन एमएलए नहीं आया। यही मध्य प्रदेश का हाल है। तो ये जो गुजरात मॉडल है, इसमें किसी नेता को जो जनता में लोकप्रिय होता है, जनता की मुद्दों को अच्छी भलीभांति समझ रखता है, काम करने की क्षमता होती है, उसको मत बनाओ, पप्पट बैठाओ और उसको पर्चियां भेजो और ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाओ, जिससे हमको भी कोई चैलेंज नहीं हो और जो हमारी जो पूजा होनी चाहिए दिल्ली में वो पूजा भी होती रहे। गोविंद सिंह जी, मुझे ये भी बताइए कि आप लहर का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की जीत का जिक्र कर रहे थे, एंटी इनकमेंसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो हरियाणा प्रदेश के वोटर्स हैं वो भी इस चिंता में इस वक्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर तो तूफान मचाया। अनुसूचित जाति के लोग जिस तरीके से पीछे हटते हुए नजर आए और कुमारी शैलजा का पूरा घटनाक्रम जो देखने को मिला, हालांकि उनकी खामोशी से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? देखिए, कोई SC ST OBC 36 कौम के लोग साथ आकर के कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। शैलजा जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रभारी भी रही हैं, प्रभारी के तौर पर, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मेरा सिलेक्शन भी वहाँ पर उन्होंने किया था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद में ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी वो खत्म हो गई है और सबके सब नेता साथ मिलकर के हरियाणा में लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों में 10 साल से जो ठगा महसूस कर रहे थे, जो प्रताड़ित हो रहे थे, जो परेशानी किसान ने, नौजवान ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने झेली है, उसका अब समय आ गया है। उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जो गलत इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ में बीजेपी ने किया है, मैं समझता हूं कि भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश में आपको दी है, तो ये भी जाहिर कर दीजिए कि कितनी सीटों पर जीत का जो अंदाजा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार लगा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि 60 से कम तो आने का सवाल नहीं है। ऊपर कितनी जाती है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप वोटर हैं, मैं वोटर नहीं हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं शेखावाटी से हूँ, सीकर से, सीकर, चूरू, झुंझुनर, हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ भी बहुत हैं, एड ज्वाइनिंग भी है, वो कह रहे हैं कि किसी भी रूप से 60 से कम तो आ नहीं रही हैं। अब ऊपर कितनी जाती हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत पे और आम जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी कार्यकर्ता मेहनत करके और ज़्यादा इसमें इजाफा करते हैं। चलिए, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को आप सुन रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा, और साफ ही बात करें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तूफान जैसा कुछ भी नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।